So, hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel, Bilingual Knowledge. So, I hope you all are fine. So, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 11th बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. So, without wasting any more time, let's start the today's video. So, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच टिश्यू ऑफ लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट. कौन सा टिश्यू है लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है. सबसे पहले इसका आंसर होगा मतलब मीसोफिल सेल्स. मीसोफिल सेल्स वाला टिश्यू एक ऐसा है लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है. कौन? मीसोफिल सेल्स. ओके. स्टेट द रोल ऑफ पिथ इन स्टेम. स्टेट द रोल ऑफ पिथ इन स्टेम. पिथ का रोल बताइए जो स्टेम में होता है. पिथ तो ये इसका क्या काम है? स्टोर फूड मटेरियल. पिथ स्टोर फूड मटेरियल. तो जाइलम वो फ्लोएम होता है रूट में. फ्लोएम भी अपना फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन वो रूट में होता है. वो पार्ट ऑफ प्लांट में मतलब कि प्लांट के कई सारे वेरियस पार्ट में वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और ये पिथ उसी को स्टोर करता है. तो ये दोनों रिलेटेड भी हैं. ओके. वेयर आर बली फॉर्म सेल फाउंड इन लीव्स. बली फॉर्म सेल कहाँ पाए जाते हैं? लीफ में, पत्ती में. तो कहाँ पाए जाते हैं? एट अपर एपिडर्म्स. एपिडर्म्स क्या होता है? जो लीफ के बाहर की कोटिंग होती है उसको एपिडर्म्स भी बोलते हैं. एट अपर मतलब कि सबसे बाहरी सतह पर बली फॉर्म सेल पाए जाते हैं लीफ में. ओके. वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट. एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट क्यों कहे जाते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंजाइम्स अगर किसी भी रिएक्शन में मिल जाते हैं ना तो रिएक्शन की रेट तेज कर देते हैं एंजाइम्स. इसीलिए उनको कैटलिस्ट भी कहा जाता है. ये तो हो गई आपकी केमिस्ट्री में साइंस की भाषा, मतलब कि साइंस की भाषा हो गई आपकी. और बायो में क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट क्यों कहे जाते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड लिविंग बीइंग. कैटलाइज मतलब कि जो तेज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड लिविंग बीइंग. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड बायो कैटलिस्ट. ये भी इनकी ये डेफिनेशन मतलब कि सेम दोनों की डेफिनेशन है. ओके. सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एटीपी. एटीपी का क्या फंक्शन होता है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एटीपी इन सेल मेटाबॉलिज्म. व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एटीपी इन सेल मेटाबॉलिज्म. तो एटीपी का फंक्शन पूछ रहा है. सेल मेटाबॉलिज्म में एटीपी का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये बात तो जानते हैं कि एटीपी मतलब एनर्जी इसमें स्टोर होती है, मतलब कि इसमें खाना रखा जाता है. एटीपी में एनर्जी की फॉर्म होती है तो इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं. तो क्या काम होता है इनका सेल मेटाबॉलिज्म में? सेल में ही होते हैं ना ये सिचुएटेड. तो ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स क्यों? क्योंकि इन्हीं से सारी एनर्जी होती है. ओके. फिर दूसरा ये डिफरेंस बिटवीन होमोपोलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड. सो होमोपोलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड के बीच में डिफरेंस. सो देखिए, होमोपोलीसैकेराइड कंस्टिट्यूटेड सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट और ये टू और मोर टाइप मतलब कंस्टिट्यूटेड सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट. सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं. केवल एक ही टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट होती है इनमें. मोनोसैकेराइड मतलब कि जो चीनी वाले, तो शुगर, नॉन शुगर नहीं शुगर. और हेट्रोपॉलीसैकेराइड दो या दो से ज़्यादा टाइप कंस्टिट्यूटेड ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट. ओके. एग्जाम्पल इनकी हम बात करते हैं होमोपोलीसैकेराइड के. तो इनमें एक स्टार्च है, एक अपना सेलुलोज है. स्टार्च है और एक सेलुलोज है. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और हैं. और हेट्रोपॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इनका एग्जाम्पल है पॉलीपेप्टाइड. एक तो है आपका काइटिन. काइटिन और क्या होता है? सोचे फंगाई की आउटर लेयर जो उनकी कवरिंग होती है. ओके. विच ऑर्गन ऑफ और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्ट एज प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. विच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्ट करता है ऐसे प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सोचिए क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, कैसा रोल करता है? प्राइमरी साइट, सबसे पहली साइट जिसमें गैस का एक्सचेंज हो. कौन है? एल्वियोली ऑफ लंग्स. लंग्स में जो एल्वियोली होती है वो ऐसा काम करती है. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लिम्फ नोड. व्हाट इज लिम्फ नोड. सो इसका आंसर होगा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन लिम्फेटिक वेसल कंसर्न्ड विद फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज by lymphocytes. Special structure in lymphatic vessel concerned with filtration of foreign bodies by lymphocytes is called lymph nodes. Okay. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि नेम द प्रोटीन विच इज फाउंड इन आरबीसीज. नेम द प्रोटीन
फाउंड इन आरबीसी ब्लड में। कौन सा प्रोटीन होता है आपका? ये होता है हीमोग्लोबिन। ओके, सो यहाँ से आपसे मैं एक क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल वर्ल्ड। अबंडेंट मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन होता है? आपका होता है राइबोलोस ग्लूकोज राइबोलोस बिसफॉस्फेट। और एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइकोजिन। ओके, थैंक यू।